बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 31 अक्टूबर है और दिन है जुमेरात का। देखिए, जिस दिन काजी फ़ाइज़ ईसा रिटायर हुए और जस्टिस याह्या आफरीदी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने, उसी दिन से ये बातें शुरू हो गई थी कि अब उन तमाम लोगों का क्या बनेगा जिन लोगों ने पिछले एक साल में काजी फ़ाइज़ ईसा की अंधी मोहब्बत की वजह से आइन तोड़ा, कानून तोड़ा, आइन की धज्जियां उड़ाई। वो एक एक किरदार जिसने काजी फ़ाइज़ ईसा की खुशनुदी के लिए आइन और कानून तोड़ा, वो तमाम किरदार भागना शुरू हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो दो जजेस, जिन दो जजेस ने काजी फ़ाइज़ ईसा के कहने पर इख्तलाफी नोट्स लिखे, वो दो जजेस, जिन दो जजेस ने काजी फ़ाइज़ ईसा के कहने पर रियासत को कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों पर अमल दरामद ना किया जाए, उन दो जजेस के मुस्ताफी होने के हवाले से अब तक की सबसे बड़ी पेशरफ्त हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आज 31 अक्टूबर जुमेरात के दिन एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि जस्टिस याह्या आफरीदी साहब के फैसलों के असरात आना शुरू हो गए हैं। इमरान खान के खिलाफ फैसले देने वाले जजेस फारिग हो रहे हैं। इमरान खान को जिन जजेस ने सजाएं सुनाई, उन जजेस के साथ पिछले 24 घंटों के अंदर क्या कुछ हुआ, मैं आपको उस हवाले से भी तफसीलात से आगाह कर देता हूं। लेकिन पहले मैं आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उन दो जजेस के मुस्ताफी होने के हवाले से जो पेशरफ्त हुई है उससे आगाह कर देता हूं, जिन दो जजेस के ऊपर पूरा निजाम तकिया कर रहा था। पहले उन दो जजेस में से एक जज को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाने की कोशिश की जा रही थी, फिर उन दो जजेस में से एक जज को आईनी बेंच का सरबराह बनाने के लिए पूरी तैयारियां हो रही थी। और पिछले चंद घंटों के अंदर उन दो जजेस, यानी वो दो हीरे जो काजी फ़ाइज़ ईसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस निजाम के लिए छोड़ के गए थे, उनके मुस्ताफी होने के हवाले से बहुत कुछ हुआ है। तफसीलात सुन लीजिए। देखिए, पीर वाले दिन जस्टिस याह्या आफरीदी साहब ने जब अपना पहला फुल कोर्ट इजलास बुलाया था, मैंने आपको यह खबर दी थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उस दिन दो फुल कोर्ट इजलास हुए थे। एक फुल कोर्ट इजलास वो था जो जस्टिस याह्या आफरीदी साहब की सरबराही में हुआ, जिसकी प्रेस रिलीज भी आपने देखी, जिस प्रेस रिलीज के अंदर लिखा हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इंतजामी और अदालती कंट्रोल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को दे दिया गया है। इस फुल कोर्ट इजलास से पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एंट्री रूम में एक और इजलास हुआ था। उस इजलास के वाले से मैंने अपने वीलॉग में आपको कल यह खबर दी थी कि जब यह इजलास शुरू हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अमले को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की रजिस्ट्रार साहिबा को उस कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर भेज दिया गया था, यानी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस मौजूद थे। उस इजलास के अंदर 26वीं आईनी तरमीम, सदारती रेफरेंस और वो तमाम फैसले जो पिछले एक डेढ़ महीने के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से पार्लिमान ने किए, उन तमाम फैसलों के ऊपर डिस्कशन की गई। मैंने आपको यह भी खबर दी थी कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान, ये वो दो हीरे हैं जो काजी फ़ाइज़ ईसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपने पीछे छोड़ कर गए हैं। यूं कह लीजिए कि ये काजी फ़ाइज़ ईसा की बाकियात हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आखिरी सांसें ले रही हैं, आखिरी दमों के ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो जो एक गैर मामूली फुल कोर्ट इजलास था, उस इजलास में ये दो जजेस थे जिन्होंने जस्टिस याह्या आफरीदी साहब को कैटेगोरिकली ये कहा कि आप 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो दरखास्तें आ रही हैं, 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो रद्द अमल आ रहा है, उसको टेकअप ना करें। क्योंकि उस टाइम तक आबिद जुबैरी साहब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बार एसोसिएशन के साबिक सदर हैं, उनकी 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में आ चुकी थी और उस फुल कोर्ट इजलास के अंदर उस दरखास्त को टेकअप करने के लिए या इस 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ आने वाली और मजीद दरखास्तों को टेकअप करने के वाले से गुफ्तगू हो रही थी। तो तमाम तर जजेस जस्टिस याह्या आफरीदी के साहब इस नुक्ते पर मुत्तफिक थे कि हमें 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ आने वाली दरखास्तों को मेरिट पर सुनना चाहिए। लेकिन ये दो जजेस कह रहे थे कि नहीं, हमें बिल्कुल इन दरखास्तों को टेकअप नहीं करना चाहिए। अब पिछले 3 दिनों के अंदर, यानी पीर, मंगल और बुध, आज जुमेरात का आगाज हुआ है,
पिछले 3 दिनों के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का माहौल है, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के चैम्बर का माहौल है, क्योंकि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की जानिब से यह पैगाम अब तमाम तर हलकों को पहुंचा दिया गया है कि काजी की पॉलिसी फॉलो नहीं की जाएगी, काजी की पॉलिसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नहीं चलेगी। अब जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याहिया अफरीदी डोमिनेट करेंगे, अब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब डोमिनेट करेंगे, क्योंकि जाहिर है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में भी वापस आ गए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान को तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से भी निकाल दिया। तो पिछले चंद घंटों के अंदर शहर इक़्तिदार के बाखबर सहाफ़ी, शहर इक़्तिदार के जो क्रेडिबल ज़राए हैं, वो इस खबर की तस्दीक कर रहे हैं कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान, यानी इस निज़ाम के सबसे फेवरेट जजेस, इस निज़ाम के अब सबसे बड़े मददगार जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं, उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला कर लिया है या मुस्ताफी होने पर गौर शुरू कर दिया, क्योंकि अब उनकी दाल नहीं ना गलनी। पहले तो यह था कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान को आईनी बेंच का सरबराह बनाने के लिए पूरी लॉबिंग की जा रही थी। फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शामिल किया गया। फिर कोशिश की गई कि जो आईनी बेंच बनेगा उस आईनी बेंच के अंदर जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी होंगे। अब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने पहले 3 दिनों के अंदर जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले से फैसले किए हैं, उन फैसलों से ये पता चल गया कि ना तो आईनी बेंच का सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान को बनाया जाएगा, ना ही आईनी बेंच के अंदर जस्टिस नईम अख्तर अफगान को शामिल किया जाएगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से भी अमीनुद्दीन खान को निकाल दिया। तो ये दो जजेस को अब स्पेस ही नहीं मिल रही। ये दो जजेस अब काजी फायज ईसा के जाने के बाद बिल्कुल फारिग हो गए हैं। इसी वजह से इन दोनों जजेस ने मुस्ताफी होने पर गौर शुरू कर दिया। जाहिर है जब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब इनको किसी अहम कमेटी में नहीं रखेंगे, किसी अहम केस में बेंच का हिस्सा नहीं बनाएंगे, इनको कॉर्नर कर दिया जाएगा, तो फिर इन दो जजेस के पास मुस्ताफी होने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। तो ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है मेरी नजर में, क्योंकि काजी फायज ईसा के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जाने के बाद 3-4 ऐसे जजेस हैं जो काजी सोच के लोग हैं, जो काजी फायज ईसा के ग्रुप के लोग हैं, जिसमें सरे फहरिस्त तो ये दोनों ही हैं, क्योंकि ये दो जजेस ने काजी फायज ईसा के कहने पर, आपको याद होगा, मखसूस नशिस्तों वाले फैसले के खिलाफ इख्तलाफी नोट लिखा था और हैरानकुन तौर पर पाकिस्तान की अदालती तारीख में पहली दफा सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने हुकूमत को, रियासत को यह कहा था कि आप हमारे इदारे का फैसला ना माने। यानी कभी आपने ये सोचा भी है कि सुप्रीम कोर्ट का जज, सिटिंग जज, हुकूमत को कह रहा हो कि आप मेरे इदारे का फैसला ना माने, आप पाबंद नहीं है मेरे इदारे का फैसला मानने के। इसका मतलब आपने खुद अपने इदारे को डिग्रेड कर दिया, आपने खुद अपने इदारे के ऊपर हमला करवा दिया। तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान के गिर्द घेरा तंग हुआ, तो इन दोनों साहिबान ने मुस्ताफी होने पर गौर शुरू कर दी। और ऐन मुमकिन है कि आइंदा आने वाले घंटों में, दिनों में, हफ्तों में ये दोनों जजेस, क्योंकि काजी फायज ईसा के साथ इस टाइम जो कुछ हो रहा है और काजी फायज ईसा के वो तमाम मोहरे, यानी जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा हैं, जिसमें ये दो जजेस हैं, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनका एक हीरा बैठा हुआ है जस्टिस आमिर फारूक की शक्ल में, ये तमाम लोग अब आपको आहिस्ता आहिस्ता भागते हुए नजर आएंगे। ये तमाम लोग अब आपको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कोनों खुदरों में जाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि टेबल्स टर्न हो गए हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के आने के बाद, उनके आने के बाद जो उन्होंने फैसले किए उसके असरात आना शुरू हो गए हैं। इसी वजह से ये दो जजेस जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस टाइम पर काजी फायज ईसा की बाकियात के तौर पर देखे जा रहे थे, इन दो जजेस के फारिग होने का वक्त आ चुका है। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि सिर्फ ये दो जजेस फारिग नहीं हो रहे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अलावा वो तमाम मातहत अदालतें जहां पर काजी की बाकियात हैं, जहां पर काजी की सोच रखने वाले जजेस मौजूद हैं, अब उन तमाम जजेस के गिर्द घेरा तंग हो चुका है। जस्टिस आमिर फारूक साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, सब जानते हैं, उन्होंने पिछले 1-1.25 साल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में कोई
एक फैसला नहीं सुनाया। जिस तरह काजी साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस निज़ाम के सहूलतकार थे, इसी तरीके से आमिर फारूक साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस निज़ाम के सहूलतकार थे। लेकिन आप कुदरत का इंतकाम देखिए, टेबल्स टर्न होने के बाद लोग कैसे बदले हैं ये देखिए। वही जस्टिस आमिर फारूक साहब जो पहले काजी के होते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में कोई फैसला नहीं सुनाते थे, पिछले 12 से 14 घंटों के अंदर वही आमिर फारूक ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसले सुनाना शुरू कर दिए। और सबसे बड़ी खबर यह है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मातहत अदालतों के जजेस, इंसदादे दहशतगर्दी के अदालतों के जजेस, जिन्होंने इमरान खान को सजाएं सुनाई, और सजाएं भी कैसे सुनाई, अडियाला जेल में गए और कहा इमरान खान को साइफर केस में 7 साल सजा, इमरान खान को तोशा खाना केस में 14 साल की सजा, इमरान खान को इद्दत में निकाह केस के अंदर 14 साल की सजा। यानी मेरिट से हटकर आइन और कानून की धज्जियां उड़ाते हुए जो है वो सजाएं दी गई। इसी तमाम तर सजाएं देने वालों में एक किरदार है जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन। आपको याद है ये साइफर केस वाला हीरा है जिसने इमरान खान को साइफर केस में 7 साल की सजा सुनाई, इमरान खान के अलावा शाह महमूद कुरैशी को भी सजा सुनाई। अब जाहिर है कभी ना कभी तो इन जजेस की जो औकात है वो नजर आनी थी, कभी ना कभी इन जजेस ने जो कारनामे किए हैं, जो गुल खिलाए हैं, वो मंजर आम पर आने थे। और काजी के जाने के बाद अब ये जजेस जो है वो फंसना शुरू हो चुके हैं, इन जजेस के गिर्द घेरा तंग हो चुका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आजम सवाती साहब की जो गिरफ्तारी है, जिस तरह उनकी गिरफ्तारी हुई, उस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर केस चल रहा था, जिस केस को जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब जो है वो सुन रहे थे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब को बताया गया कि जिस तरह आजम सवाती साहब को गिरफ्तार किया गया, एक पार्लियामेंटेरियन को जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई और जज अबुल हसनात ने उनकी गिरफ्तारी में जो किरदार अदा किया, वो तमाम तर चीज़ें जो हैं अली बुखारी साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, वो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की अदालत में तमाम तर तफसीलात रख रहे थे। इसी केस की समाअत के दौरान जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पहली दफा, क्योंकि देखिए अब इस टाइम हवाओं का रुख तब्दील हो चुका है, अदलिया के अंदर जो एक तासुर था कि काजी फायज ईसा इस निज़ाम के सहूलतकारों को कुछ होने नहीं देगा, अब वो तासुर ख़त्म हो चुका है। इसी वजह से जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जैसे जो जजेस हैं उन्होंने अब धड़ल्लेदार फैसले देना शुरू कर दिए हैं, और वो फैसला जो किसी ने सोचा भी नहीं था। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन है, सब जानते हैं उन्होंने इमरान खान को कैसे सजा दी। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन के हवाले से कल मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने भरी अदालत में ये रिमार्क्स दिए कि अबुल हसनात के साइफर केस में कारनामे को हमने देखा है, दुनिया की किसी अदालत में इस तरह की नाइंसाफी नहीं हुई जो जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने साइफर केस में की। पता नहीं दुनिया का निज़ाम इंसाफ इस आदमी के बगैर चल भी सकता है या नहीं। अब आप अंदाजा कर लीजिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज अबुल हसनात, यानी ये इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत के जज हैं, एटीसी की अदालत के, उसके बारे में क्या कह रहा है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जज अबुल हसनात की अदालत में क्या कैमरे लगे हुए हैं, हमारे पास पहले भी ऐसे केसेस आए हैं जिसमें यह साबित हुआ कि अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने मिसकंडक्ट किया है, हमने कई दफ़ा लिखा कि इसको वापस भेजा जाए, लेकिन ये वजारत कानून का क्योंकि एक हमायती है, वजारत कानून इसके पीछे खड़ी है, इसलिए इस जज के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। तो आप देखिए कि वो तमाम तर जजेस जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ अब से चंद माह पहले फैसले सुनाए, उन जजेस के खिलाफ घेरा तंग होना शुरू हो चुका है। ये अब तक की एक सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब हैं, इन्होंने अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन से वजाहत तलब की है और बाकायदा तौर पर इनकी अदालत में लगे हुए सीसीटीवी कैमरों की फुटेज तलब की है कि किस तरीके से कमरा अदालत के अंदर से एक सेनेटर को गिरफ्तार किया गया। आजम सवाती साहब की गिरफ्तारी की बात हो रही है, उन्हीं का ये केस चल रहा था, और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने 48 घंटे का टाइम दिया। 48 घंटों के अंदर अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन की अदालत के सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग कमरा अदालत में चलाई जाए और देखा जाए कौन कौन से लोग सेनेटर आजम सवाती साहब को गिरफ्तार करके लेकर गए, किसके कहने के ऊपर उनकी गिरफ्तारी हुई, और सबसे बढ़कर जज अबुल हसनात के खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई शुरू हो गई है। तो आप देखिए वो तमाम किरदार जो पिछले 1 साल से इस निज़ाम के सहूलतकार थे, बदतरीन नाइंसाफियों पर निज़ाम को सपोर्ट कर रहे थे, अब वो अपने कैफरे किरदार
किरदार तक पहुंचना शुरू हो चुके हैं। ये एक बड़ी खुशाइन बात है और मैं ये समझता हूं कि जस्टिस याहिया अफरीदी के फैसलों के असरात हैं। अगर ये वाले चीफ जस्टिस भी काजी की तरह इस निज़ाम के सहूलतकार होते या काजी फायज ईसा की तरह ही खामोश रहते और आंखों पर पट्टी बांधकर बैठे रहते तो इन तमाम तर जजेस ने और मजीद तगड़ा होना था। अब चूंकि कमान तब्दील हुई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तगड़ा चीफ जस्टिस आया, इसी वजह से आपको इसके असरात लोअर जुडिशरी में जो है वो अब आना नजर आना शुरू हो चुके हैं। मैं आपको इंशाल्लाह ताला तफसीलात से आगाह करता जाऊंगा। अल्लाह ताला आपका, आपके अहल खाना का हामी और नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।